चलिए बढ़ते हैं आगे। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ध्यान कमजोर सीटों पर है। इन सीटों को लेकर दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट में देखिए। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे मध्य प्रदेश की राजनीति तेज होती जा रही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अब चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, खासकर कमजोर सीटों को लेकर। क्योंकि इस चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल कमजोर सीटों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लंबे समय से जिन सीटों पर पार्टियों ने जीत नहीं दर्ज की है, उन्हें लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इन सीटों पर अभी से टीम बनाकर प्रमुख नेताओं को उतारने की योजना बनाई जा रही है। बात बीजेपी की करें तो लहरा, पिछोरा, भोपाल उत्तर, राघवगढ़, सुमावली, भीतरवार, डबरा, राजनगर, चित्रकूट, सिहावल, डिंडोरी, अमरवाड़ा, गंधवानी, कुक्षी, झाबुआ, सोनकक्ष सीटों पर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले तो स्पष्ट करे कि वो 70 सीटें कौन सी जिनके बारे में वो बात कर रही है, 70 नेता कौन से जो वहाँ के प्रभारी बनाए जाएंगे। आज जो हालत कांग्रेस पार्टी की हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के पास नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद 15 दिन 10 दिन हो जाते हैं और उनका डेटा तक वहाँ पे नहीं आ पा रहा है। कमलनाथ को इस बारे में जिलाध्यक्षों को फटकार लगानी पड़ रही है। वो कांग्रेस पार्टी सीटों की बात कर रही है कि वो अपने आप को मजबूत करेगी, ये पूरी बेमानी बातें हैं। सीटों का चयन करने और रणनीति बनाने के लिए सिर्फ बीजेपी ही कोशिश नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस भी कमजोर सीटों को चयन कर प्लानिंग में जुट गई है। दरअसल कांग्रेस का फोकस ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर, गुना, बीना, सागर, टीकमगढ़, चंदला, पन्ना, रीवा, देवतालाब, सीधी, सिंगरौली, धौहनी, पाटन, टिमरनी, होशंगाबाद, बैरसिया, आष्टा, सीहोर, खंडवा, बड़वानी, उज्जैन उत्तर और दक्षिण, नीमच की सीटों को लेकर खास राजनीति तैयार कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, 2018 के चुनाव में हम बराबरी पर खड़े थे। हमारे और उनके मत प्रतिशत में बहुत अंतर नहीं था। हम 229 सीट लड़े थे और वो 200 सीट लड़े थे। 230 सीटें लड़ी थी उन्होंने। एक सीट ज़्यादा लड़ने के कारण हमारा लगभग 1 लाख वोट का उनसे अंतर था। इस अंतर को पाटने के लिए हमारी तैयारी चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस ने इस बार 1 साल पहले ही चुनाव को लेकर कमर कस ली है। दोनों ही दलों की तरफ से उन सीटों पर काम किया जा रहा है जिस पर जीत दर्ज कर पाना मुश्किल काम है। इसके लिए नेताओं की टीम अभी से उतारी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने 1 साल पहले ही अपनी चुनावी रणनीति बनाना प्रारंभ कर दिया है और इसमें दोनों का फोकस कमजोर सीटों पर है। वो सीटें जिन्हें लंबे समय से जीता नहीं गया है, उन पर रणनीति बनाई जा रही है और इसके लिए प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी और इन सीटों पर प्रमुख नेताओं की टीम भी उतारी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका कितना असर विधानसभा चुनाव पर होता है, क्योंकि लंबे समय से जो सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों नहीं जीत पाए हैं, अब ये नई रणनीति उन्हें कितना जिता पाएगी, ये देखना होगा। वीडियो सभा के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।